यदि व्यक्ति का जीवन हमेशा पहले से देखा हुआ सा लगे, जैसे ये सब पहले हो चुका है, तो यह केतु की गूढ़ उपस्थिति का संकेत है। दोस्तों, कई बार केतु प्रभावित व्यक्ति को अजीब और रहस्यमय सपने भी आते हैं, जैसे पुराने मंदिर, युद्ध क्षेत्र, गुफाएं या आध्यात्मिक अनुभव। ये संकेत करते हैं कि आत्मा किस पुराने जीवन के अनुभवों को सपनों के जरिए व्यक्त कर रही है। दोस्तों, यदि व्यक्ति को बार बार अकारण हानि, अलगाव, भय, आध्यात्मिक बेचैनी या राहु केतु की दशा में गहरे मानसिक संकट होते हों, तो यह दर्शाता है कि कुंडली में केतु दोष है और वह पूर्व जन्म के अवशेष क्रम से जुड़ा हुआ है। इसकी पुष्टि कुंडली और दशा विश्लेषण से पता चलती है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने केतु के ऐसे 4 भाव के बारे में जाना कि यदि केतु इन भाव में बैठे हों तो किस प्रकार हमारी मृत्यु हुई या हम किन कार्यों के अंदर संलग्न थे और हमारा जीवन यात्रा पूरी हो गई। दोस्तों, आज हम केतु 5 से 12 भाव के बारे में जानेंगे कि हम किन कार्यों में संलग्न थे और हमारी मृत्यु हो गई या आपकी आत्मा किस रास्ते से आई है। तो आइए दोस्तों, केतु के गूढ़ संसार में उतरते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दे और उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बने रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं पंचम स्थान में केतु की। पंचम स्थान क्या है? आपकी बुद्धि का स्थान है, प्रेम संबंधों का है। पंचम स्थान मंत्र साधना का है। पंचम स्थान आपकी संतान का भी है। दोस्तों, पंचम स्थान में केतु बैठे हों तो यह दर्शाता है कि एक तो आपके बच्चों का ऋण है या बच्चों से रिलेटेड कोई जिम्मेदारियां पूरी करते करते आपकी जीवन यात्रा खत्म हो गई। आप बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, तो इस जीवन में आप अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होंगे। हमेशा आपको एक डर रहेगा। दोस्तों, केतु की एक खास बात हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ भी होगा उस चीज़ को लेकर डर लगेगा, क्योंकि वह पिछले जीवन में आपसे छूट गया था, पूरा नहीं हुआ था। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर एक अनजाना सा भय रहता है कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। तो आप ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप अपने बच्चों की ग्रोथ ही रोक देते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके अंदर वो एक डर है ना कि मैं एक बार छोड़ चुका हूँ, इस बार नहीं छूटना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि तू जहाँ बैठता है उस स्थान को छोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि आपका एक फियर, एक अटैचमेंट होता है पिछले जन्म का। तो दोस्तों, धीरे धीरे करके अपने ऊपर काम करना चाहिए कि ये ना हो कि आपकी जकड़ने की वजह से आपके जीवन का वो रिश्ता खराब ही हो जाए। तो थोड़ा समझदारी से चलना चाहिए। फिर बुद्धि का स्थान है, यानी आप कोई काम, कोई पढ़ाई लिखाई या कोई ज्ञान ले रहे थे, नहीं ले पाए, तो इस जीवन में आप उसी को शुरू कर देते हैं। दोस्तों, पंचम स्थान मंत्र साधना का भी है। अगर केतु 5th हाउस में है, बृहस्पति की स्थिति कुंडली में ठीक ठाक है या 5th हाउस में ही हो, तो आप मंत्र साधने में मास्टर हो सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से ये कला आती है। आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। आपकी बात में एक वजन होगा, आपकी पर्सनैलिटी में करिश्मा होगा। जब आप कोई बात लोगों को बताएंगे तो कहेंगे, वाह, इससे अच्छी बात किसी ने नहीं बताई। आप पहले से मास्टर हैं, इसलिए आप औरों से थोड़ा ज़्यादा अच्छा जानते हैं। दोस्तों, 5th हाउस प्रेम संबंधों का भी है। यह भी हो सकता है कि आपकी मृत्यु का कारण कोई दुखद प्रेम संबंध रहा हो, तो इस जीवन में भी आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं केतु छठे घर की। छठे घर में केतु होगा तो आपको अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं, बहुत जिमिंग कर सकते हैं, बहुत अपना ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने अपने रोग पर ध्यान नहीं दिया था या अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दिया,
और कुछ नुकसान हो गया। तो इस जीवन में आप बहुत फिट रहने की कोशिश करते हैं, और अगर ख़राब स्थिति में केतु होगा तो हो सकता है आप बिल्कुल ध्यान ना दे रहे हों अपने शरीर पर, रोग पर, और आप रोग से, ऋण से घिरे हुए हों, क्योंकि उसी में पहले भी घिरे थे। वहीं से जीवन फिर से शुरू हो गया। वो निपटाया नहीं था, कर्जा लिया था, चुकाया नहीं था। तो इस जीवन में फिर से कर्जे होंगे और फिर से चुकाने पड़ेंगे। दोस्तों, हमेशा डर रहता है कि कहीं मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस ना हो जाए, कहीं मुझे अस्पताल ना जाना पड़े। तो आपको इस चीज़ से इस जीवन में सकारात्मक सोच के साथ लड़ना चाहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखें और कम खर्च करें और बचत अवश्य करें। दोस्तों, अब बात करते हैं केतु 7वें घर की। 7वां घर यानी जीवन साथी को लेकर कुछ कर्म बाकी हैं। हो सकता है पिछले जन्म में भी आप इसी जीवन साथी के साथ थे और वहाँ कुछ लड़ाइयाँ, कहा सुनी, कुछ कर्म बाकी थे। दोनों में से किसी एक की जीवन यात्रा खत्म हो गई। केतु 7वें घर में होता है तो आप लोग कितना भी एक दूसरे से लड़ लेते हैं, लेकिन जल्दी से केतु तलाक नहीं करवाता। आप बहुत चिढ़ते हो अपने पति या पत्नी से। हो सकता है आप उनको पसंद भी ना करते हो, कुछ कमियां निकालेंगे, लेकिन जब कोई कहेगा छोड़ दो ना, तो आप 2 बार सोचेंगे, 3 बार सोचेंगे, लेकिन केतु छोड़ने नहीं देता। आप कहेंगे नहीं यार, थोड़ा समय दे देते हैं, शादी को थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि केतु पिछले जन्म के कर्मों को पूरा कराए बिना उससे अलग आपको होने नहीं देगा, चाहे परेशान कितना भी होते रहें। केतु 7वें घर में व्यापार और जीवन साथी से रिलेटेड कुछ कर्मों को दिखाता है जो आपको इस जीवन में पूरे करने होंगे, क्योंकि वो कर्म आपका अधूरा है। दोस्तों, अब बात करते हैं केतु 8वें घर की। 8वां घर आपकी रिसर्च है, अनुसंधान है, ओकल्ट है, जमीन के नीचे की चीज़ें हैं, रहस्यों का है। अगर केतु यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि आप कोई अनुसंधान में लिप्त थे, या आप कोई ओकल्ट सीख रहे थे, या आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी थी जो आप पूरा नहीं कर पाए। तो आपको अपना जीवन इस जीवन में वहीं से शुरू करना पड़ेगा। आप अनुसंधान में बहुत इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आपकी बातचीत की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आप खोजी हो सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और, केतु 8वें घर का एक फियर भी देता है कि मेरी कहीं जल्दी मौत ना हो जाए, क्योंकि पिछले जन्म में इनकी मृत्यु किसी रहस्यमयी तरीके से हुई थी। आपको इस जीवन में अवश्य कुछ कर्म बाकी थे, इसलिए आपने दोबारा जन्म लिया और आप आए। कई बार जीवन मृत्यु क्या है, आत्मा परमात्मा, इसकी खोज में भी ऐसे लोग लगे रहते हैं। कई बार तंत्र की तरफ भी चले जाते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब लगे कि हाँ, अब मेरा कर्म पूरा हो गया है, उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट कम होने लगे, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए, यानी कि आपका कर्म पूरा हो गया, और आगे बढ़ जाइए। दोस्तों, अब बात करते हैं केतु 9वें घर की। यदि केतु 9वें घर में है तो यह माना जाएगा कि पिता के कर्तव्य को छोड़कर आप आए हैं। यह हो सकता है कि पूर्व जन्म में आपके पिता और आप में दूरी रही हो, या किसी कारणवश बिछड़ गए हों। वर्तमान में यदि पिता से संबंध अच्छे हैं तो पूर्व जन्म का कर्म पूरा हो गया, अन्यथा आगे जन्म में भोगना होगा। यदि केतु अच्छा होगा तो आप जन्म से ही धर्म कर्म के कार्यों में रुचि ले रहे हैं। पिता की सेवा या धार्मिक कार्य आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। हो सकता है आपने पिछले जन्म में बहुत धर्म ग्रंथ पढ़े हों। इस जीवन में आप धर्म का प्रचार करना चाहते हो। हो सकता है पिछले जन्म में आप देश विदेश की यात्राएं करना चाहते थे, उसके लिए प्रयत्न और तैयारी भी पूरी की हो, लेकिन किसी कारणवश आपका जीवन समाप्त हो गया। इसलिए इस जन्म में आपकी इच्छा देश विदेश की यात्राएं करने की भी हो सकती हैं।
यदि केतु अच्छा होगा तो आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों, 9th हाउस का केतु आपको हायर लर्निंग की तरफ भी ले जाता है, लेकिन जीवन में पिता से रिलेटेड कर्मों को भी करवाता है। और दोस्तों, हो सकता है आपकी मृत्यु किसी तीर्थ स्थान में हुई हो। दोस्तों, अब बात करते हैं केतु 10वें घर की। यदि केतु 10वें भाव में है तो यह समझा जाएगा कि पिछले जन्म में पद, प्रतिष्ठा, कर्म और नौकरी को लेकर आप असंतुष्ट थे। यह भी हो सकता है कि आप अपने काम या कैरियर को लेकर असंतुष्ट रहे हों, जो इस जन्म में भी बना हुआ है। बार बार नौकरी या कार्य बदलना इस बात का संकेत माना जा सकता है। पिछले कई जन्म का कार्य क्षेत्र का कर्म शेष रह गया है, जो इस जन्म में पूरा होने का आप प्रयास कर रहे हैं। यदि आप में काम को लेकर हद से ज़्यादा लगन है तो कार्य क्षेत्र के कई जन्मों के कार्य अधूरे माने जाएंगे। और दोस्तों, हो सकता है आपकी मृत्यु काम करते समय या यश पाने की लालसा में ही हुई हो। दोस्तों, अब बात करते हैं केतु 11वें घर की। 11वां घर आय का स्थान है, इनकम का स्थान है। हो सकता है कि आपके पूर्व जन्मों में भी आप इसी के लिए बहुत ज़्यादा मारा मारी कर रहे थे, या आपका सोर्स ऑफ इनकम ही ठीक नहीं था, स्थिर नहीं था। तो इस जीवन में आपका एक सबसे बड़ा भय होगा कि मेरे पास रेगुलर इनकम बनी रहे, मैं बहुत ज़्यादा कमा पाऊँ। और कई बार आप बहुत ज़्यादा कमा भी लेते हैं, लेकिन हमेशा एक डर ही बना रहता है। और दोस्तों, हो सकता है आपकी मृत्यु किसी लालच के कारण या मित्र के धोखा देने से हुई हो। दोस्तों, अब बात करते हैं केतु 12वें घर की। इस भाव में केतु का होना मोक्ष के लिए पूर्व जन्म में किए गए प्रयास को दर्शाता है। यदि मोक्ष के लिए प्रयास किया होगा तो गुरु की स्थिति भी अच्छी होगी या गुरु की केतु पर दृष्टि होगी। यदि गुरु की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो सैया सुख में ही आप रत रहते थे और इसी के कारण ही आपकी मृत्यु हुई होगी। यानी आप या तो अच्छे भोगी थे या योगी, या हो सकता है आपकी मृत्यु घर से दूर यानी विदेश में हुई हो या किसी अस्पताल में। तो दोस्तों, ये था विश्लेषण केतु ग्रह का हमारे पिछले जन्म की मृत्यु और पूर्व जन्म के अधूरे कर्म के बारे में। आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।